लीगल टीम की ही नहीं बल्कि इंजीनियर साहब की तरफ से ही उनके बिहाफ में बात कर रहा होता हूँ। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता जो कि कभी भी रिवील नहीं की जा सकेंगी। वो मेरे और लीगल टीम और इंजीनियर साहब के सीने में ही रहेंगी और हमारे साथ हमारी कब्रों में जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इंजीनियर साहब बाहर आके जरूर इस बात को, चंद बातों को इंडोर्स करेंगे। बिल्कुल ये बातें तो शायद राज ही रहेंगी, क्योंकि ये जिस तरह का मामला है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कोई मेरी कितनी तारीफ करता है या मेरे ऊपर क्या तनकीद करता है। तो मैं महज अपने ऊपर तनकीद की खातर मैं कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए, ये तो इससे बड़ा भोलापन ही कोई नहीं होगा। कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी हमेशा यतीम होती है। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे जो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से सुनेंगे। और ये इसके पीछे इंडोर्समेंट इंजीनियर साहब की है, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। आपको इंजीनियर साहब की बात पे अगर एतमाद है तो आप इस चैनल पे एतमाद करें, इस पे कही गई बात को उनका ऑफिशियल मौकफ समझें और इस बात की तस्दीक इंजीनियर साहब इंशाअल्लाह आके कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत जो कि सेशन कोर्ट रावलपिंडी में दायर की गई थी, वो जैसा कि सब के आपके इल्म में है वो खारिज कर दी गई थी। उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे हैं, बहुत से उसमें तबसरे भी हो रहे हैं और इसके ऊपर इस वजह से उसके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो अपने तौर पे इसके ऊपर एक जो है वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी, उसको मामला खत्म कर दिया था। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बात होगी। लेकिन चूंकि इतने ज्यादा सवालात आ रहे हैं, मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, हर किसी को अलग से वजाहत करना पड़ रही है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब के जो बहुत ही क्लोज हैं या वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। जब वो बार बार मेरे साथ राब्ता करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं, अब उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, अब उनको जवाब देना पड़ता है। इंडिविजुअली हर बंदे को जवाब दे के मैं थक गया हूँ। और ये भी व्यूअर्स की एक जो है, स्टूडेंट्स की एक डिमांड है कि आप इसको एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के इस सारे कज़िये को एक बार आप निबेड़ दें। तो मैं बहरहाल इस अपनी तय जो है इसमें जो मुनासिब समझ रहा हूँ, जो बातें शेयर कर सकता हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ और थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। बाकी इसमें क्या तबसरे हो रहे हैं कि हर कोई तबसरा करने पे आजाद है। ये जब कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, हमारी तो क्या हैसियत है, लीगल टीम बेचारी की क्या हैसियत है। कोई दावा लीगल टीम का नहीं है कि वो पूरी दुनिया के या पाकिस्तान के शाह दिमाग जो है वो इकट्ठे हुए पड़े हैं और वो जो कर रहे हैं वो जो है वो इस पर कोई बात ना करे। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत, हाई कोर्ट जैसी अदालत जब कोई फैसला करती है तो उस पर भी तबसरा किया जा सकता है और होता है। तो लिहाजा कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि लोग तबसरे कर रहे हैं। हर किसी को राय देने का हक है, कोई भी शख्स इसके ऊपर राय दे सकता है कि भाई लीगल टीम जो है ये कर रही है, ये गलत है, उसे ये करना चाहिए, सब करना, ये हर किसी का हक है, वो इसमें राय दे सकते, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि परेशान हो रहे हैं, वो बार बार इस मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं। फिर मुझे बहुत से सवाल इस बात पे आते हैं कि जी ये आपने ये जो कहा कि यहाँ नीचे से ये जमानत नहीं तो आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं चले गए। अब इस तरह के सवालात भी आते हैं, अब उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। तो मैं आज इस वीलॉग में इन सारे इश्यूज को एक बार वंस फॉर ऑल एड्रेस कर देता हूं और उसके बाद ये चैप्टर यहाँ इस हद तक क्लोज होगा। इसमें जो डेवलपमेंट फर्दर होगी वो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बात करता रहूंगा। जाहिर है वो तो मैंने आपको अपडेट करते ही रहना है। आपको ये भी पता है कि यहाँ इस फोरम से बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज यहाँ से शेयर की जाती है, इस बारे में सबको इल्म है। और इस हवाले से इंजीनियर साहब की इस मुकदमा के हवाले से जाहिर है मैं उसको, वो जो भी इसमें डेवलपमेंट है वो इस फोरम से ही उसको शेयर किया जाता है, स्टूडेंट्स को यहाँ से ही बताया जाता है। तो लिहाजा ये तो मेरे ऊपर एक डबल जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से जो खबर शेयर करता हूँ या आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और वो यही समझ लें कि लीगल टीम की ही नहीं बल्कि इंजीनियर साहब की तरफ से ही उनके बिहाफ में बात कर रहा होता हूँ। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता, लिहाजा मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जा सकता। ये जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं आपको कुछ चीजें रिवील करूंगा। हो सकता है, कुछ हो सकता है नहीं बल्कि यकीनन इसमें बहुत सी चीजें हैं और सारे मामले से रिलेटेड जो कि कभी भी रिवील नहीं की जा सकेंगी। वो मेरे और लीगल टीम और इंजीनियर साहब के सीने में ही रहेंगी और हमारे साथ हमारी कब्रों में जाएंगे। ये मैं आपको इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इंजीनियर साहब बाहर आके जरूर इस बात को, चंद बातों को इंडोर्स करेंगे, जिसके बाद आपको मेरी सारी जो जितने भी मेरे वीलॉग्स हैं
वो उठा के देख लीजिएगा, फिर आपको उनका अंदाजा हो जाएगा मैं जो कहता रहा हूँ वो क्यों कहता रहा हूँ और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसके पीछे क्या फोर्स है, या ऐसी बात मैंने क्यों कही। तो इन कुछ बातों का जवाब आपको इंजीनियर साहब के बाहर आने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द, तो फिर आपको बहुत सी सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सब बातों का जवाब आपको फिर भी नहीं मिलेगा। स्ट्रेटेजी के बारे में और इन चीजों के बारे में बिल्कुल ये बातें तो शायद राज ही रहेंगी, क्योंकि ये जिस तरह का मामला है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कोई मेरी कितनी तारीफ करता है या मेरे ऊपर क्या तनकीद करता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे तो एज ए लॉयर भी मेरे ऊपर कोई ये इस केस को से हट जाए, एज ए लॉयर मेरे ऊपर कोई क्रिटिसाइज करता है या बिलिटल करता है मुझे या डीमोरलाइज करता है, तो कभी भी इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, ना मैंने कभी किसी इस ऐसी चीज का कभी इसको दरफोरी इतना समझा है। लेकिन ये मामला इंतहाई सेंसिटिव, इतने बड़ा शख्स, इतना बड़ा स्कॉलर, उसके साथ अगर उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया हूं, तो मैं महज अपने ऊपर तनकीद की खातिर मैं कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए, ये तो इससे बड़ा भोलापन ही कोई नहीं होगा कि मेरे ऊपर तनकीद हो या लीगल टीम के ऊपर तनकीद हो तो मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई ऐसी बात मैं कह दूं जो कि नहीं मैं कह सकता और नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। इसलिए ये बिल्कुल ये मेरे एक प्रोफेशन का, ये प्रोफेशनल एथिक्स का एक लाजमी एक हिस्सा है। तो ये तो मेरे साथ जो है ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लिहाजा इसमें परेशान ना हुआ करें। बहरहाल मुकदमे की तरफ आते हैं, बात को मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। 2, 4, 5 सवाल जो बार बार आ रहे हैं उनको मैं एड्रेस कर देता हूँ। पहले सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई आपने ये कहा, मैंने ये कहा, यानी मेरे बारे में कहा गया कि आपने ये कहा कि यहाँ से जो है जमानत का चांस बहुत कम होता है, होते ही नहीं है, हाई कोर्ट से होती है, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं चले गए। तो जनाब ये सारे आप ज़ाहिर है वकला की बात नहीं कर रहा, वकला या ये जो लिटिगेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको इन बातों का पता, जो गैर वकला लोग भी हैं जो कि अदालतों से जिनका कोई वास्ता है उनको पता है, क्रिमिनल केसेस के अंदर, जमानत वगैरह के अंदर उनको पता है इन चीजों का। लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स जो भाई जो है ना वो ये बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि जो बेल का मामला होता है वो सबसे पहले जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है वहां पे आपको इस मामले को एजिटेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो मुकदमा सेशन जज का नहीं है बल्कि उसका मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, मैजिस्ट्रेट साहब ने उसका ट्रायल करना है, तो वो FIR वो है, तो उसमें जो है अगर आपने बेल अप्लाई करनी तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट साहब के इलाका मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास वो बेल अप्लाई करेंगे। अगर वहां डिसमिस होती है तो उससे बड़ी कोर्ट जो है सेशन कोर्ट है, फिर वहां जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर आगे मामला। लेकिन अगर सेशन ट्रायल है जैसे मर्डर ट्रायल है या 295C वगैरह का हो गया, ये सेशन ट्रायल है, तो ऐसी सूरत में आप सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये जो है कानूनी मजबूरी है, एक मैंडेटरी है कि आप सबसे पहले सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे, चाहे आपकी बेल डिसमिस हो या अलाउ हो, मेक्स एंटायरली नो डिफरेंस। आपने ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी यहाँ ये उस पर कदम रखना जरूरी है। यहाँ बेल आर्ग्यू करेंगे, बेल हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो भी आपने हर सूरत में यहाँ से जो बेल डिसमिसल ऑर्डर है वो लेना है, उसके बाद आपने आगे हाई कोर्ट में जाके अप्लाई करनी है। और हाई कोर्ट में भी अगर खुदा न खासा बेल ना हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये एक प्रोसीजर है, ये इसको समझने की कोशिश करें। एज पर प्रोसीजर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाते, तो लिहाजा एक तो बात ये होगी। उसके साथ ही बात यह है कि इसमें अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया। जैसे डिटेल ऑर्डर आएगा मैं उसके ऊपर बात करूंगा जरूर, उससे मतलब फिर कुछ चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहले तो डिटेल्ड ऑर्डर तफसीली फैसला आने दें, वो अभी नहीं। अब तफसीली मीन कोई मुख्तसर फैसला भी नहीं है, जस्ट अनाउंसमेंट हुई है उसकी, और अभी इसमें फैसला आना है। तो फैसला जैसे ही आएगा मैं उसके जो कंटेंट्स है उनके ऊपर फिर बात इंशाल्लाह करूंगा। अब कुछ मैं वजूहात के ऊपर पहले भी बात की है, दोबारा बात कर देता हूँ, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। इस तरह केसेस में बेल सेशन कोर्ट से नहीं होती और मेरे इल्म में नहीं है। मैं हो सकता है मेरी ला इल्मी हो, अगर कोई भाई वकील भाई इस पे तवज्जो दिला सके या कोई प्रेसिडेंट दे सके तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। अभी तक मेरे इल्म में नहीं है
कि 295C इस तरह का जो केस है वो सेशन कोर्ट से बेल हुई हो। ये हाई कोर्ट से बेल होती है, इन सारे केसेस के अंदर हाई कोर्ट से बेल जाके होती है, सेशन कोर्ट से बेल मेरे इल्म में कम से कम नहीं है। कोई ऐसा केस हो सकता है कभी किसी मुकदमा में ऐसी सूरत पेश आ गई हो कि बेल हो गई हो, लेकिन कम से कम मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। ये हाई कोर्ट से ही बेल होती है, सेशन कोर्ट से बेल नहीं होती। मर्डर ट्रायल में बेलें हो जाती हैं सेशन कोर्ट से, लेकिन ज्यादा चांस हाई कोर्ट से ही होता है। 489F में मैंने आपको अभी अपने एक केस की एग्जांपल दी, यानी कि एक केस अपने से जो मेरे पास केस हाई कोर्ट में आया था नीचे से सेशन कोर्ट से होके, और सेशन कोर्ट में जो वकील साहब थे उनका केस बिल्कुल सही प्रिपेयर था। उनकी जो आर्गुमेंट्स लिखे थे, उन्होंने अपने जो पॉइंट्स ग्राउंड्स ली थी अपनी बेल पिटीशन में जो सेशन कोर्ट में, सेम ग्राउंड्स, मैंने कोई नई ग्राउंड नहीं ली, सेम ग्राउंड्स ही, सेम आर्गुमेंट्स मैंने हाई कोर्ट में किए और वो बेल वहां से हो गई, लेकिन सेशन कोर्ट से वो बेल नहीं हुई थी, हैवी अमाउंट का चेक था। तो ये एक रूटीन हमारी है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। फर्दर इसमें एक बात और है, अब ये चूंकि सेंसिटिव केसेस, इस तरह के जो केसेस हैं, खास तौर पे जो इसमें हाइप क्रिएट हुई है और जितना बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस है, इसमें और उसके बाद फिर और भी कई बातें हैं, कई चीजें आ गई दरमियान में, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का पर्टिकुलरली मामला। अब इस वजह से जो है ना इसमें बेल का चांस नहीं था। अब एक और सवाल है इसमें अहम, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि जी हमें बताया जाता है कि भाई इसमें क्यों आपने फिर ये वाकई ये इस वक्त बेल दायर नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन वही बात, ये एज ए स्ट्रेटेजी इसको अडॉप्ट किया गया है। इसकी क्या रीजन है ये इसको मैं फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये हो सकता है लेटर स्टेज पे इसको थोड़ा बहुत इस पर बात हो सके, इसको क्यों किया गया है इसकी रीजंस पे अभी फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए इस पे मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बिल्कुल यकीन रखें मेरी इस बात का कि जब भी कोई वकील को अच्छा वकील जो है वो कोई भी केस करता है तो वो हमेशा सोच समझ के करता है। अगर उसे किसी चीज का इल्म नहीं है तो अपने बड़ों से, सीनियर से, आम केस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस तरह के हाई प्रोफाइल केस की बात नहीं कर रहा, इसको छोड़ दें, आम केस की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, चलो इसी बात बाकी भी छोड़ दें। मैंने जब मेरी वकालत का बिल्कुल आगाज था उस वक्त जब भी मैंने केस किए, मैंने अपनी वकालत सिविल केसेस से स्टार्ट की थी, सिविल केसेस मैंने स्टार्ट में किए, फौजदारी की तरफ आने का तो मेरा कोई माइंड था भी नहीं। बहरहाल वो एक अलग इशू है कि मैं फिर इस साइड पे आ गया। तो मैंने जब सिविल केसेस में भी स्टार्ट किया तो उस वक्त जो भी केस किया जाता था उस वक्त मैं समझता हूँ मैं शायद ज्यादा अच्छे तरीके से केस करता था। तो एक एक कदम के ऊपर सीनियर से, बड़ों से मशवरा करके, मशावरत करके उस केस को दायर किया जाता था। उसमें जो जो स्टेप है उसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करके, तो ज्यादा मेहनत करके उसको केस को बनाया जाता था। तो मेरे कहने का पर्पज है, कोई भी वकील जब अपना केस का अच्छा वकील हो प्रोफेशनल, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो, किसी अच्छे चैम्बर से उसका ताल्लुक हो, अच्छे असातिज़ा की जूतियों में बैठा होगा हो, उनकी खिदमत उसने की हो, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि किसी केस को मिस हैंडल करे, लापरवाही से करे और वो उसको नहीं पता तो वो भले हाँ बने, ऐसा नहीं होता। एक एक बात में मशवरा करके, कंसल्टेशन करके मामले को आगे आम केसेस में भी अच्छा वकील चलाता है। अब ये तो केस ही हाई प्रोफाइल है, इंतहाई सेंसिटिव है, तो क्या समझते हैं कि इतनी लापरवाह वो टीम है ये कि वो उनको इल्म नहीं है कि वो उन्होंने क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए। जब वो कोई काम कर रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई बात है, वो जरूर उसके पीछे उनकी कंसल्टेशन है और वो सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं। ऐसे मामलात में सोच समझ के मामला आगे बढ़ाया जाता है और कुछ भी रिजल्ट कुछ भी होता है। देखो एक बड़ी बात याद रखें, वो कहते हैं कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी हमेशा यतीम होती है। जब इंसान कोई केस जीत जाता है तो उसके फिर वो बड़ी मैंने ये किया या कोई केस को छोड़ दे, जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल कर लेता है तो बहुत बड़ी बड़ी उसके पास बातें होती हैं। और हार जाता है, अगर कोई हार जाए तो उसके ऊपर फिर 100 तनकीदें होती हैं, अच्छा ये इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो ये सारा कुछ जिंदगी में चलता है। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, इसमें लापरवाही नहीं है, गफलत नहीं है, कोई नाअहली नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई में इनकॉम्पिटेंट बंदा नहीं बैठा हुआ। बाकी मुखालिफिन जो है, मुखालिफ वकला, इस केस के जो मुखालिफ वकला है वो उन्होंने लास्ट हियरिंग पे भी बाहर आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उनको तो इनके पास तो आर्गुमेंट्स ही नहीं थे, इन्होंने तो ये बात की कि उनका कहना है ना, वो कहने नहीं, लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, वो कहने दे जो भी वो कहते हैं, कोई इशू नहीं। हमने ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम है वो बिल्कुल सही तरीके से सही लाइंस पे इन हालात में चल रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हर चीज का पता है।
और कोई इसमें ऐसी बात लैकुना नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। लोगों को, जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी जो है तशवीश इसी बात के ऊपर हो रही है, इस केस में गफलत हो रही है, इस केस में ये होना चाहिए, इस केस में वो होना, जहां से वो जैसी बातें सुनते हैं वो वैसी कर देते हैं। बाहर बैठे हुए बंदे को हालात का नहीं पता होता, जो अंदर होता है ना, जो मैदान में रिंग में होता है उसे पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चोट लगानी और कौन सी चोट नहीं लगानी। बहरहाल इसमें मैं ज्यादा तफसील इस वक्त नहीं बता सकता, बार बार रेपिटेशन करने का फायदा कोई नहीं। लिहाजा ये बातें जो हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही बस होना था, या जो भी मामला है इसमें जो बेस्ट एफर्ट में पुट कर दी, अगर रिजल्ट अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा जाता है वो कोई नहीं। अब आगे आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। जाहिर है इसको जो है बेल की जाएगी हाई कोर्ट में दोबारा। जब सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस होती है तो आपके पास हाई कोर्ट का फोरम अवेलेबल आपके पास होता है। आप हाई कोर्ट में बेल पिटीशन दायर करते हैं और उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, 10 दिन किया, 14 दिन किया, 20 दिन किया, 30 दिन की मियाद है। जब मर्जी आप अगले ही दिन जा सकते हैं, आप 6 माह बाद चले जाएं, कोई इशू नहीं इसमें है। कोई ये अपील नहीं, इसमें ये अपील नहीं है जिसका टाइम होता है। इसको जाके ये इस ऑर्डर को इस एंगल से, इस हिसाब से असेल नहीं करना कि ये अपील है और अपील को हमने जाके ऊपर असेल करना है। ये वो ऑर्डर नहीं है, या इसमें अपील नहीं है, ये बेल है। आप एनी टाइम यही पिटीशन अगली कोर्ट में दायर कर सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी कब होगी ये अहम सवाल है। अगेन वही बात, इसके बारे में मैं कोई आपको इस हवाले से कोई बात नहीं बता सकता इस वक्त। ये देखा जाएगा, ये बहुत सी चीजों के ऊपर है। कोई इसमें हेस्ट भी नहीं होगी और कोई डिले भी नहीं होगा। बस इसमें और तो ऑर्डर आए, ऑर्डर को देखा जाएगा, ऑर्डर को देखने के बाद इसका फैसला किया जाएगा। कब दायर होती है कब नहीं होती मैं आपको बता दूंगा। जब दायर होगी या इसके बारे में जो भी नेक्स्ट जो भी हमारा प्लान होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इस बारे में इंजीनियर साहब से मुसलसल राब्ता है, और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। जो जब भी मुलाकात होती है उसमें उनको हर चीज बता दी जाती है और उसे अगली चीज जो है वो डिस्कस कर ली जाती है। बहरहाल ऑफिशियल जो स्टैंड है वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर ऑफिशियल स्टैंड यही है। बाकी इधर उधर की बातें जिसका दिल चाहता है वो करता रहे। इसके ऊपर जो राय देना चाहता है, हर कोई राय देने में आजाद है, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से सुनेंगे। और ये इसके पीछे इंडोर्समेंट इंजीनियर साहब की है, बस इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। आपको इंजीनियर साहब की बात पे अगर एतमाद है तो आप इस चैनल पे एतमाद करें। इस पे कही गई बात को उनका ऑफिशियल मौकफ समझें और इस बात की तस्दीक इंजीनियर साहब इंशाअल्लाह आके कर देंगे कि जो इस चैनल से मौकफ दिया गया है वही उनका मौकफ था और वही ऑफिशियल मौकफ था। इससे ज्यादा बात मैं नहीं कर सकता। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।